लेकिन उस टाइम फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन टेक्स्ट बुक के मोक लगाए मैंने बस। तो मामा ही बोलते थे कि तू कर, इस फैमिली से अगर आगे निकलना है तो पढ़। लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्टिंग करी तो उनका देहांत हो गया। जैसे आपकी हाइट कम थी 2024 में, फिर 2025 में कैसे बढ़ी? अगर मेरा 25 महीना ही हुआ मैं छोड़ दूंगी सब कुछ, और फिर मैं अपनी फैमिली से कहती हूँ जो तुम्हें ठीक लगे ना, मेरी शादी करने शादी कर दो, जो आपको ठीक लगे वो कर दो। क्योंकि अगर लड़की लग भी गई ना तो 2 घर का नाम रोशन करेगी, तुम्हारे घर का भी और दूसरे घर का भी। इसलिए लड़कियों को बढ़ाओ, अब आगे बढ़ाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्टो के पॉडकास्ट में। मैं हूँ विनय अवस्थी और आप है मेरे साथ में इस प्यारे से पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ में एसएससी जीडी के रैंकर्स हैं, एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हैं, ज्योति जी हैं और जन्नत जी हैं। बात करेंगे ज्योति जी से, इनकी लाइफ स्ट्रगल समझेंगे और कौन सा पोस्ट मिला है ये जानेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी थी ये जानेंगे। सारी चीजें यहाँ पे आज चर्चा होने वाली है और आप भी इस पॉडकास्ट से बड़ा मोटिवेट होने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जन्नत को और ज्योति को। आपको कौन सा पोस्ट मिला है? आपको बीएसएफ मिला है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, ये माइक लेकर के अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, ऐसे करके, ताकि पूरी ऑडियंस आपको देखे बढ़िया से। सर मेरा नाम जन्नत है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 193 है। 193, बहुत बढ़िया सर। मुझे सीआईएसएफ मिली है। और आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। आप भी दिल्ली से? जी, हम दोनों फ्रेंड ही हैं और 24 में भी हम दोनों एक साथ फेल हुए और 25 में हम दोनों एक साथ लग गए। अच्छा, तैयारी कब से स्टार्ट करी थी? मैंने 23 से। 2023 से तैयारी स्टार्ट करी थी। आपने भी 2023 से स्टार्ट करी थी? अच्छा, तैयारी करने के साथ साथ फिजिकल करते थे या? नहीं सर, एग्जाम क्लियर करने के बाद। अच्छा, एग्जाम क्लियर करने के बाद फिजिकल कर लिया और फाइनल मतलब रेस मार ली थी? जी सर, 7-15 तक मैं निकाल गया। सर मैं फिजिकल में थोड़ी सी ढीली रह गई। मतलब मेरा था कि फिजिकल तो हो जाएगा, पहले एग्जाम कर लेते हैं। तो एग्जाम में दिल्ली पुलिस का क्या, पहले फर्स्ट टाइम वो क्लियर किया था। तो उसके बाद जब रेस करने गए तो पता चला फिजिकल तो हमसे हो नहीं पाएगा। तो 15 दिन मिले थे उसमें, लेकिन रह गया फिजिकल। फिर जीडी का करा, जीडी में मार्क्स ठीक थे तो उसका फिजिकल मेडिकल सब हो गया, बट फाइनल मेरिट आउट हो गए थे 2004 में। 24 में 25 में फिर ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका? यस सर, जीडी का सेकंड अटेम्प्ट। आपका भी सेकंड अटेम्प्ट था? जी सर, अभी तो थर्ड है, 24 में सेकंड। कितने नंबर आए थे फाइनल इस बार में? हाँ, इस बार में 126 अराउंड थे। 126 अराउंड। हिंदी में कितने रहे होंगे? हिंदी में 18 क्वेश्चन ठीक थे मेरे साथ, और एक छोड़ दिया था और एक गलत हो गया था। और ब्रांच में 20 ऐसे 20 सही थे? रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी में पूरे कंप्लीट। अच्छा, आपका भी ऐसे स्कोर रहा होगा वैसा भी? क्योंकि दिल्ली वाले तो एवरेज स्कोर सब में ही रखना पड़ता है, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, इस सब में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा जन्नत से पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे। जैसे क्या होता है कि लड़कियां जब एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करती हैं, आर्मी की तैयारी करती हैं, वैसे तो अब तो उतना ज़्यादा नहीं रह गया, पहले बड़ी प्रॉब्लम आती थी। कई लोग कहते थे अरे यार जी जन्नत जीडी में जाएगी भला। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ जन्नत? सर ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे घर में किसी को पता ही नहीं था मैं कर क्या रही हूँ। मेरे को भी नहीं पता था मैं किस लाइन में जा रही हूँ, बस ऐसे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस आया, फिर जीडी आया, ये नहीं पता था कि आर्मी है, ऐसा है, बस कर दिया। एग्जाम क्वालिफाई हो गया, फिजिकल हो गई, तो फाइनल मेरिट आउट हुई। तो घर वालों को लगा कि हाँ कर रही है, मोटिवेट करते हैं। फिर मुझे भी लगा कि हाँ जब हो रहा है तो अच्छे से कर लेते। फिर स्टार्ट किया। फिर अच्छा, जब जीडी का फॉर्म डाला था तो मतलब पहले से आपने एम नहीं बना था कि यार जीडी में जाना है उधर देश? नहीं सर, अच्छा, जब स्टार्ट ही करा तो कुछ पता ही नहीं था कि मतलब ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी है। सर यही था कि नौकरी लेनी है। नौकरी लेनी है। अच्छा, कभी ऐसा कुछ आया कि बहुत ज़्यादा परेशान हुई हो, बहुत ज़्यादा हताश हुई हो, ये एग्ज़ाम, ये सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में, या कभी ऐसा कुछ लगा हो, या किसी रिश्तेदार ने, किसी घर वालों ने कभी ऐसा कुछ कहा हो कि अब तो जन्नत से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, कुछ और तैयारी कर ले? सर मेरे मामा थे, उन्होंने मेरे को मोटिवेट हमेशा करा। स्टार्टिंग से ही वो थे, वो हमारे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े हुए थे। उनका ही था कि मैं कुछ करूं, क्योंकि हमारे घर की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी। तो उनको था, मैं बचपन से ही थोड़ी ठीक थी पढ़ने में, तो मामा ही बोलते थे कि तू कर, इस फैमिली से अगर आगे निकलना है तो पढ़। लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्टिंग करी तो उनका देहांत हो गया और फिर वो नहीं रहे। तो उसके बाद मेरा डीपी क्लियर हुआ और फिर घर वाले भी थे कि पापा तो बोलते थे फिजिकल नहीं करेगी, चाहे कितने नंबर ले, फिजिकल ना 22 से। अच्छा, ये वो कह रहे थे फिजिकल नहीं निकालता है ये? फिर लेकिन जन्नत को कमजोर समझ रहा है इतनी? यस, फिर ज्योति मिली मेरे को, पार्क में हम एक साथ दौड़ते थे। फिर अच्छा, मतलब आप जब रेस करने जाते तब ज्योति मिली थी या पहले ही मिल गई थी? रेस में सर। अच्छा, रेस। हाँ, जब पार्क में हम एक साथ दौड़, फील्ड पे जब जाते थे एक साथ जाते थे। इनके भाई इस सब में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन्होंने मेरी प्रिपरेशन करवाई फिर फिजिकल की। अच्छा, जी, मतलब इसका मतलब ज्योति का बड़ा अच्छा वो रहा है, मतलब आपका साथी कल में मेरा उसी के से आ गया है कि एक साथी होना बहुत जरूरी है, और ऐसा साथी
जो आपको आगे तक ले जाए। कई साथी ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते, लेकिन दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जन्नत की वो दोस्ती ज्योति के साथ रही, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो फिर वहीं से आपका फिजिकल भी क्वालिफाई हुआ। अब ज्योति जी से पूछेंगे, ज्योति आप भी दिल्ली से हो, आपको मतलब आपका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड और भी थर्ड अटेम्प्ट था ये? अच्छा, 24 में सर मेरा क्लियर हो गया था एग्जाम, और मार्क्स भी 145 थे। ओके। और बट उस टाइम मेरी हाइट में मैं रह गई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने क्लास में देखा कि मैंने कहा यार हाइट में आ गई थी तुम ज्योति। तो मेरा हाइट में मिलीमीटर से रह गई थी, मैं 2 मिलीमीटर से उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मैनेजमेंट हाथ से हुआ था। इस बार मशीनें थी, तो मशीन में तो वो क्लियर दिखाया कि आपका इतनी है, और मेरी एक्यूरेसी 157 है मेरी हाइट। Okay. तो मैं 24 में रह गई थी, मेरा सब कुछ हो गया था। तो फिर मैंने कहा जब मेरी 157 हाइट ही नहीं है, तो फिर मैं किस चीज की मैं कर पाऊँ, क्योंकि आप देखोगे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जीडी या फिर कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली लड़की को 157 ही मांगते हैं। मतलब जब मेरी इतनी हाई नहीं, और मुझे वर्दी से ही ज्यादा लगाव था कि मुझे वर्दी ही चाहिए। जब मैं लड़कों को या लड़कियों को देखती थी ना वर्दी की, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, नहीं मुझे वर्दी ही चाहिए, ये चीज था। तो मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं हो रहा 24, तो मैं हताश हो गई बिल्कुल कि नहीं अब मैं नहीं पढ़ूंगी। 25 में बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने सपोर्ट किया, कि मेरे भाई ने कहा मैगी तो एक बार नहीं उठा, मैं आज भी भाई आपकी बेस अपने आप में मेरे भाई ऐसे सब वैसे सब मेरे इसके दिल्ली तो उनने कहा कि मुझे समझाया कि मैं एक बार नहीं, मैं बहुत बार गिर के उठाऊं। जब मेरे को ये पोस्ट मिल गया, एक बार तो गिर गई, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़, दोबारा तेल लग जाएगी। लेकिन उस टाइम फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन टेक्स्ट बुक के मोक लगाए मैंने बस। Okay. 1 साल पूरा मैंने मोक लगाया, उसके बाद मैं पेपर देने गई, उसके बाद मेरा क्लियर हो गया था। अच्छा, तो मतलब एक बड़ी अच्छा पॉइंट बताया हमने कि जैसे आपकी हाइट कम थी 2024 में, फिर 2025 में कैसे बढ़ी? सर एक्सरसाइज वगैरह करके, और सरों की जैसे बताते कि आप ये लटका करो, और आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कई कई से लड़के हैं, कई से लड़कियां हैं जो हाइट की वजह से हताश हो जाते हैं, और ज्योति भी हताश हो चुकी हाइट की वजह से। आपने बढ़ा लिया हाइट, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाइट बढ़ाना इज वेरी टिपिकल, बहुत ज्यादा टफ होता है। तो वो क्या किया था, कैसी एक्सरसाइज थी, ऐसे ही बता दीजिए वर्बली। कम से कम 5-5 मिनट मैं पेड़ पर लटकी रहती थी, 5-5 मिनट। कैसे? मतलब सिर्फ हाथ पकड़ के और लटका रहना है, सभी सांस पकड़, सांस ही भरे रहना, मतलब अंदर ही सांस रोक कर रखिए, सांस रोक ये के भैया ने बताया था क्या? जी ट्रेको लेना है, और फिर डी बनना, और फिर वो जो तारासन होता है ना, तारासन करना है, रेगुलर स्ट्रेचिंग करना। आप फिर राम आप एक बढ़िया सी एक ऐसी वीडियो बना लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा, कौन कौन से एक्सरसाइज कर दी थी। वो मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो जिनकी हाइट नहीं है, और वो 2027 के लिए, चूंकि 26 तो चूंकि पेपर चल रहा है, अब 2027 भी आने वाला है, उसके लिए तैयारी। 1-2 सेंटीमीटर तो सर बढ़ ही जाती है। जी सर, सेंटीमीटर बढ़ सकती जी सर। है। वेरी गुड। तो ज्योति, कभी ऐसा हुआ इसके अलावा कि कभी लगा हो कि यार हमने ऐसे नहीं हो पाएगा, या कुछ भी ऐसा? सर उसी टाइम मुझे लगा था कि अब नहीं है मेरे बस की, कि अब मैं, और 25 में मैंने कहा था कि मैं 25 में अगर मेरा हुआ इस बार, तो मैं कर लूंगी आगे प्रिपरेशन। इसके बाद अगर मेरा 25 में नहीं हुआ, मैं छोड़ दूंगी सब कुछ, और फिर मैं अपनी फैमिली से कहती हूँ जो तुम्हें ठीक लगे ना, मेरी शादी करने शादी कर दो, जो आपको ठीक लगे वो कर दो, क्योंकि मैं बड़ी रह गई हूँ, अब सारा प्रेशर मेरे ऊपर है। तो मैंने कहा जो आपको ठीक लगे ना वो कर लेना, लेकिन मेरे को 25 आ जाए रिजल्ट, ठीक है मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी इसके बाद। लेकिन ऊपर वाले ने या फिर मेरे पेरेंट्स का साथ या किसी ने कि इस बार लकी, फिर आगे मेरे पढ़ने का मौका मिला। सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा आपकी लाइफ, मतलब देखा जाए मेरे भाई का। अच्छा, भाई का? जी, भाई ने मेरा साथ दिया, क्योंकि आगे जाके वो क्या चीज कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मोटिवेट मिला। भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया को समझ में, आप भैया से बोल रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि जैसा मेरा भाई है ना साथ देने वाला, कि एग्जाम दिया उन्हें, कहीं भी मैं जाती थी कहीं भी, तो वो मेरे साथ जाते थे, फिजिकल देने, मेडिकल देने या एग्जाम देने। यहाँ तक हमें यूपीएसआई भी दिया, हमें यूपी पुलिस भी, तो हर जगह ऐसा भाई सबको मिले जो साथ दे। वरना कोई कोई भाई किसी का साथ भी नहीं देते, कि अब बहन जहाँ जा रही है जाने दो, लेकिन मेरा भाई जैसा सबको मिले, मेरे पापा जैसे सबको मिले। मेरे मम्मी पापा कुछ भी नहीं पढ़े, यहाँ तक स्कूल तक नहीं गए, और उनने, मेरे पापा मम्मी ने ऐसा आज तक कर दिया कि मेरे भाई भी लग गए और मैं भी लग चुकी हूँ। बहुत बड़ी। तो जन्नत, आपको कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? सर अच्छा ही लग रहा मैं जब देखा जन्नत को पहली बार, मैंने कहा जन्नत की जीडी में सिलेक्ट हुई है। तो कहा, हमने कहा किसी के साथ है ये क्या? नहीं, जीडी में सिलेक्ट हुई है। हमने कहा अच्छा। तो जन्नत कैसा, अभी तो अच्छा लग रहा होगा सिलेक्ट है। सर मेरी फैमिली सर मुझे कभी रोका नहीं कि मोमडन फैमिली है तो नहीं। मम्मी को बस एक बार था कि क्या कहेंगे लोग, कहाँ जा रही है लड़की, लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। जब दिखा उन्हें इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा उनके लिए भी बता दीजिएगा। जैसे आपने भी नाम लिया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मैं भी जानता हूँ, बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, इतना जानता हूँ, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे।
तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, वो लड़कियों के लिए, कि आप भी निकलिए, तैयारी कीजिए, आप भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। स्टार्टिंग में सब रोकेंगे, ये सब बोलेंगे क्या कर रही है, क्या पहन रही है, क्या कर रही है, लेकिन जब लग जाते तो फिर चर्चा यही होता है कि उसकी पढ़ाने के लिए लग गई। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा सहयोग किसको देना चाहिए? सबसे ज्यादा सहयोग मेरे पापा को, वही मेरे साथ जाते थे। स्टार्टिंग में किसी ने गौर नहीं करा, लेकिन रोका भी मेरे को किसी ने नहीं था स्टार्टिंग में। जब करती गई तो मेरा साथ ही मेरे पापा ने। मतलब पढ़ने के लिए पापा का सबसे ज्यादा सहयोग है, लेकिन मम्मी ने भी बहुत काम किया है, मम्मी ने भी खाना वाना को खिलाया आपको। और दूसरे नंबर पे जो फिजिकल वाला रहा है वो आप ज्योति बहुत बढ़िया जाता है। और मम्मी के बारे में आप कुछ कह रही थी खाने के लिए किस? मम्मी मेरे से में बड़ी बहन है, तो खाने का मम्मी ने कभी काम के लिए टोका नहीं, लेकिन मेरी बहन ने भी कभी मुझे रोका नहीं। अच्छा, चलिए अब बड़े अच्छे से क्वेश्चन पूछता हूँ। सर मैं अपनी तरफ से ये कहूंगी, हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, हमारी कास्ट में जाता है लड़कियों को बाहर नहीं निकालते। ये कहते हैं कि लड़की करेगी क्या, अगर कुछ बन भी जाएगी तो ससुराल वालों का नाम करेगी, पेरेंट्स होगा। मैं उन फैमिली वालों को कहना चाहती हूँ, अगर लड़की लग भी गई ना तो 2 घर का नाम रोशन करेगी, तुम्हारे घर का भी और दूसरे घर का भी। इसलिए लड़कियों को बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ज्योति बहुत अच्छा बोलती है। अब बढ़िया से एक मजेदार क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि कैसे आपने तैयारी करी है और कैसे पढ़ाई करी है आपने। ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। जो आप रिटर्न की तैयारी कर रही थी वो कैसे कर रही थी, क्या शेड्यूल था, क्या बनाया था, थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब शॉर्ट तरीके से। सर स्टार्टिंग में तो मैं घर से ही तैयारी करती थी, फिर मैंने अपने पेरेंट्स से, फैमिली से कहा कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, क्योंकि घर में इतना सर हो नहीं पाता। अगर थोड़ा सा भी बैठो, हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमारा उसी में रहना, उसी में खाना तो नहीं हो पाता। तो मैंने अपनी फैमिली से कहा मुझे लाइब्रेरी जाना, सुबह 10-11 बजे जाना और रात को 9 बजे आना। मतलब उसमें हमारा लंच वगैरह खाने पीना सब उसी में था। तो पढ़ने दोनों एक ही साथ जाती थी? नहीं सर अलग अच्छा, लड़की चीज फिजिकल एक साथ करते हैं। हम पालतू वाली फ्रेंड मान लो। अच्छा, पार्क में फ्रेंड बन गए, उसके बाद उसके बाद अब आ जाता है, एक साथ है। ओके, तो बहुत अच्छा। एक बार फिर से सबको बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे घर वालों को बधाई मेरी तरफ से, पूरी टेस्ट बुक की टीम की तरफ से। अब बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, मतलब आपने वो वाला क्वेश्चन छोड़ा है अभी, दोनों लोग बता दो कैसे तैयारी करते थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खासकर लड़कियों के लिए क्या शेड्यूल था, कैसे तैयारी करती थी आप? सुबह मैं तो ये कहूंगी, अगर फैमिली वालों ने आपको छूट दी है तो आप सुबह 9 बजे जाइए और शाम को 7 बजे अपने घर आ जाइए। और पढ़ना जैसे आप पहले जी गए, अगर जी के नहीं आ रही तो मैथ और रीजनिंग अपना ये ऐसे रखो कि इसमें मार्क्स कटे ना, क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ मार्क्स कम करते हैं और ना के बराबर करते हैं। एक जीके जीएस ऐसा है जहाँ पे स्कोर जितना भी करोगे ना उसमें मार्क्स बनते ही नहीं दिए। हिंदी के लिए क्या कहेंगे? हिंदी तो सर जहाँ तक है 1 आध मार्क्स करता है, वरना पूरे हिंदी में आते हैं। तो कैसे तैयारी करी थी आप? सर मैंने तो आपसे कह रही थी, जहाँ एक अगर प्रैक्टिस सेट ले लो ना तो वो काफी है, क्योंकि आप उसमें एक के साथ में पूरा ही भर देते हो कि उसमें 3 बजे वाली क्लास है। जी सर 3 बजे वाली क्लास है ना, तो उसमें एक के साथ पूरा आ जाता है, वो रिवीजन पूरा हो जाता है उसमें। तो मतलब पोस्टमार्टम वाला जो हाँ पोस्टमार्टम वो ज्यादा अच्छा लगता है, वो सबको पसंद है। तो ज्योति, हिंदी की क्लास के बारे में मतलब कैसे पता चला कि बिना भैया से पढ़ने से? सर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि नाम है उस फ्रेंड का? नाम ले लो, वो भी जान लेना कि आपसे बताया था। अंजलि नाम है उसका। तो मेरी लाइब्रेरी में पढ़ती थी, उसने कहा था कि टेक्स्ट बुक वाले एक सर है विनय सर, उनकी एक बार हिंदी क्लास लेके देख ले। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरे कंटेंट से पढ़ रही हूँ, शायद उधर एक बार तू लेके देख ले, अगर कंटेंट बढ़िया लगे ना तो दोबारा देख लियो, ना लगे तो तू छोड़ दियो। मैंने कहा ठीक है, एक बार देख लूँ। जब मैं गई ना और देखा उनको भौकाल, अरे मजा ही आ गया। उसके बाद कल उनकी रिवीजन क्लास करने के लिए बस मॉर्निंग में एक 3 बजे का सेट लेती थी, प्रैक्टिस सेट, बस उसी के बाद पूरा रिवीजन हो जाता था फिर मेरा। अच्छा, जन्नत आपको कैसे होता था? सर मुझे ज्योति ने बताया, ये अभिनय सर है, टेक्स्ट बुक पर भी क्लास लेकर देखो, तो उनकी काफी क्लास थी, तब पता चला कि कितना अच्छा पढ़ाते हो। चलिए, अब थोड़ा सा रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चन करते हैं, दोनों लोग मतलब बताइएगा, जिसको जो भी क्वेश्चन आंसर बताइएगा दोनों लोग। कभी ऐसा लगा कि मतलब सच बताना, झूठ नहीं बोलना है, कि ऐसा कितनी बार बोला है कि चलो पक्का सीरियस हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं? कभी ऐसा लगा? सर फर्स्ट टाइम जब दिल्ली पुलिस का था मेरा, तो उसके सिर्फ 3 महीने बचे थे, तब पता लगा था कि अब सीरियस हो जाए। तो उस 3 महीने में मेरा दिल्ली पुलिस क्रैक हुआ था। अच्छा, फोन सबसे ज्यादा किसके लिए, पढ़ाई के लिए खुलता था या ब्रेक के लिए? सर पढ़ाई के लिए फोन सर मेरा पढ़ाई के लिए खुलता था, जब मैं पढ़ाई करती तो सिर्फ पढ़ाई करती, सर मेरे पास ही थी। तो दोनों में से, अब तो फ्रेंड हो गए हो, इतना तो पता नहीं, दोनों में से शॉर्ट वीडियो कौन सबसे ज्यादा देखता था? चलिए, बहुत बढ़िया। और पूछते हैं, मतलब ऐसा कभी हुआ कि लास्ट टाइम में फाइनली कभी ऐसा लगा हो कि आप आज सुकून मिला है, पूरी लाइफ का मजा आ गया? सर जब रिजल्ट आएगा वो दिन मैं छत से कूदे करती थी, पड़ोसी कह रहे क्या हो गया, मेरे भाई कह रहा गिर गई हो,
क्योंकि बताना था वो जेलस होने का। तो वो कह रहे कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो ना तब तक किसी को बताओ मत, क्योंकि कुछ भी केस वगैरह ना हो जाए। इसलिए अभी जब मैं एकदम से रिजल्ट आया ना खोजने लगी, मुझे लग नहीं रहा था कि हो जाएगा सांस। तो मैं खोजने मेरे कौन कौन था जब आप रिजल्ट देख रही थी घर पे? सबसे पहले मैं अपने भाई को दिया, बताया, क्योंकि मैं मानती कि सारा उनके ऊपर ही जाता। कैसा माहौल था उस टाइम घर पे? शांति थी। इसने कॉल किया था मुझे कि रिजल्ट आ गया, एक बार देख ले। मैंने कहा क्या होगा, कि बात देख तो व्हाट्सअप देख के एक बार खोल के क्या होगा। देखा तो मेरा रिजल्ट आ गया। बस एक कोच लगी देंगे कि भाई कह रहा क्या हो गया। मैंने कहा बस वो आप इस वजह से अभी शांति रखो जो यहाँ वाला है। अब जगत आप भी जब रिजल्ट देखा था तो कौन कौन था साथ में? सर मैं अकेली थी, हमारे घर में मेहमान मेरे से, इसलिए वो पल मेरे लिए था। और ज्यादा अच्छा हो गया, मेहमान लोग भी जान गए थे, मतलब सेलेक्ट हो गई है लड़की। तो चाय एक ज्यादा एक्स्ट्रा पी के गए थे या मिठाई खिलाई थी आप? सर ने बताया नहीं, टाउन इससे बताया ही नहीं। बहुत सही। तो ऐसे क्यों बता देती, मेहमान थे और खुश हो जाती, बुरा माहौल खुशी का होगा। अच्छा तो मम्मी के बताया हुआ ना, चुपके से जाके यहाँ। चूंकि बता रही था मेरे अच्छा बस शांत रहे भाई, बाद देखेंगे रात से रात। खुशी का पल मेरा होता है, मैंने पहली बार फिजिकल क्लिप हो गया था। मैंने कहा अब तो हो जाएगा, अब करूंगा। चल पे बहुत बढ़िया। अच्छा मोटिवेशन या डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या? मोटिवेशन। डिसिप्लिन सर, मोटिवेशन तो तब वो देख देख के अपना आप हमेशा रहता है। डिसिप्लिन से ये है कि अपना टाइम पे अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, खेल तो सबके। चलो आपका तो ट्रेनिंग में भी ये काम आएगा। ट्रेनिंग में डिसिप्लिन हमारे घर में शुरू से ही डिसिप्लिन रहा है, तो मेरे लिए तो मोटिवेट ही सब कुछ है। मोटिवेशन है, बहुत बढ़िया। तो ज्योति और जन्नत, पहली बात तो बड़ा अच्छा लगा सच में, दोनों लोग बहुत अच्छा किया, स्कोर भी किए, पर आप बड़ा अच्छा बोलती हैं। बहुत अच्छा है, ये सबके लिए मोटिवेशन है। और मैं तो कहूँगा हर बहन हर लड़की ऐसी ही होनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए एकदम पागल होने चाहिए। और पागल किस हद तक होते हैं आपने देखा, ज्योति की हाइट 1 इंच कम थी, उसने क्या किया, लटक के और पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज करके वो वीडियो बना के भेजेगी, मैं पब्लिश करूंगा। तो उसने पूरा अपनी हाइट वाइट बढ़ा ली। जन्नत ने भी लड़ झगड़ के जैसे भी तैयारी करनी थी कर ली, सिलेक्शन ले लिया, फाइनली सिलेक्ट होके आपके सामने बैठी है। अब मैं ये पूछूंगा कि मतलब आपको सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, जो अभी भी कई लोगों को, मतलब कई लोगों के बीच में नहीं है, वो कौन सी इम्पोर्टेंट चीज है? सर पहली बात तो ये है कि हमारा जो मॉक वगैरह है, जो हम टेस्ट वगैरह देते हैं, वो भी एक जगह से प्रोवाइड हो। हम तो जहाँ से क्लास ले रहे हैं वो जी मतलब कंटेंट एक ही तरफ का होना चाहिए। ये नहीं कि हम आज यहाँ भाग रहे हैं कल वहाँ भाग रहे हैं, आज यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं, सब चीज एक चीज, क्योंकि समझने वाला ना इंसान एक तरफ चल देगा, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जगह से कंटेंट लेना चाहिए। ये समस्या आती है सर। चलो ये समस्या तो हमने समाधान कर दिया है। हमारा सुपर पास लाइव हमारा एक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं 375 प्लस एग्जामिनेशन के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। प्लस इसी में मॉक टेस्ट जो है हमारा, जो पास प्रो मैक्स करके मॉक टेस्ट आता है, वो भी हम इसी में प्रोवाइड कराते हैं। और मिनिमम, मतलब बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये हमारे यहाँ चलता है। तो ये तो समस्या का समाधान कर दिया, अब सिलेक्शन और आसान हो गया है। खैर, तो जन्नत आप बताइए, अभी तो मतलब अच्छा लग रहा है। एक क्वेश्चन आपसे है जन्नत, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि लेट नाइट स्टडी अच्छी होती है या अर्ली मॉर्निंग स्टडी अच्छी होती है? सर जिस टाइम पढ़ाई करने का जोन सर पे होता है तो दोनों टाइम अच्छी होती है। मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाती थी, शाम को 9 बजे ही छुट्टी करके आती थी, आगे खाना खा के मैं पढ़ाई करती थी। घर पे आके जो है कि जीके नहीं कर पाते बच्चे ज्यादातर, क्योंकि उसमें फोकस ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन मैथ से क्या कहते हैं, ऐसे सब्जेक्ट इसमें कान में लीड लगाए, गाने बजे अपना सॉल्व करते लगे। तो इसलिए मैं रात के 12-1 बजे तक मैथ्स करती थी और सुबह दिन के। एक और क्वेश्चन जो कॉमन सबका रहता है, लड़कियों का भी रहता है लड़कों का भी रहता है, आपको मुझे लगता है सबसे ज्यादा लड़कियां देखेंगी, आपसे मोटिवेट होंगी, आपके जो जूनियर बहन है वो। आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर पढ़ाई कभी कुछ ऐसा शेड्यूल बना? शेड्यूल सर आज तक नहीं बनाया ना, आज तक फॉलो। टाइम टेबल हमेशा बनता था, लेकिन वो एक दिन भी फॉलो नहीं हो पा रहा था। वैसे फिर भी कितना घंटा पढ़ती थी आप? सर जब स्टार्टिंग बिगिनर्स होते हैं तब ज्यादा टाइम देना पड़ता है, उसके बाद जब चीजें समझ आने लग जाती है तो फिर टाइम कम हो जाता है। मतलब कोई घंटा नहीं, जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो, पूरे वैसे नहीं था कभी भी कोई। ऐसा नहीं कि हमने पार्टी वगैरह या त्योहार छोड़े हैं, लेकिन हमने एंजॉय भी पूरा किया, लेकिन पढ़ाई। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने रोका हो कभी कि अभी तैयारी मत कर, या कुछ ऐसा नहीं हो? नहीं सर, रोका आज तक किसी ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आपसे एक लाइन मैं ये जानना चाहूंगा, सिर्फ मोटिवेशन के लिए एक लाइन उन लड़कियों के लिए कि जो तैयारी करना चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए, उनको कैसे मोटिवेट करेंगी? सर आज का टाइम ऐसा है कि हर घर घर स्टडी है, क्योंकि ऑनलाइन सब हो चुका है सारा चीजें, और फोन हर घर में है।
तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ा टाइम, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। और जब आप कुछ निकालोगे एक आध एग्जाम का, घर वाले को बिलीव हो जाता है कि यार बच्चा कुछ। लास्ट टाइम पे जब 1 महीना बचा हो तब क्या करना चाहिए पढ़ाई के लिए? सर मैं लगाओ रिवीजन करो और एंड्रॉइड ये सब कंसी से करो। और फिजिकल साथ में जैसे हो। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से आपको बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आपकी पूरी फैमिली को स्पेशली बधाई, आपकी भी फैमिली को और भैया को भी आपके बहुत बहुत बधाई, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में जिसमें और सिलेक्शन जो आपके रैंकर्स हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।